नमस्कार साथियों, आज हम यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2015 में पूछे गए हिस्ट्री सेशन के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, सौमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? ए भारतीय बोल्शेविक दल, बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल, सी बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल या डी अतिवादी लोकतांत्रिक दल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल जो है ये सौमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इस दल को स्थापित किया गया था और इसका जो गठन है 1 अगस्त 1934 को किया गया था और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर के बना था और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वह कलकत्ता में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल का जो गठन है वह सौमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1 अगस्त 1934 को किया गया था। प्रश्न नंबर है दूसरा, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? ए मंदिरों में भ्रष्टाचार, बी हिंसा, सी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी या डी सांप्रदायिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित था तारकेश्वर आंदोलन और ये पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में जो तारकेश्वर मंदिर स्थित था वहाँ पर यह आंदोलन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि मंदिरों में भ्रष्टाचार। प्रश्न नंबर है तीसरा, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था? ए सांप्रदायिक समस्या से, बी डोमिनियन स्टेटस से, सी श्रमिक नेताओं से या डी अस्पृश्यता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डोमिनियन स्टेटस से। वर्ष 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गतिशीलता को कम करने के लिए 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने एक वक्तव्य को जारी किया जिसे कि दीपावली घोषणा पत्र कहा गया और इस घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत की जो उन्नति है उसका अंतिम चरण जो है उसे डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर है 4, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? ए चर्चिल ने, बी एटली ने, सी माउंटबेटन ने या डी साइमन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि माउंटबेटन ने। सी जे राइट आंसर। 3 जून 1947 की जो घोषणा है उसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से भारत का जो विभाजन है उसे स्वीकार किया गया और इस योजना को स्वीकार करने के पश्चात भारत में सांप्रदायिक हिंसा में वृद्धि हुई और जिससे कि गांधी जी जो थे वो मर्माहत हुए और उनकी जीने की इच्छा जो थी वह खत्म हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने सांप्रदायिक घृणा को अकेले ही उन्होंने उसका मुकाबला किया और इसी प्रयास की प्रशंसा में माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि माउंटबेटन ने महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स से कहकर संबोधित किया था। प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ए कलकत्ता अधिवेशन 1917, बी गया अधिवेशन 1922, सी इलाहाबाद अधिवेशन 1921 या डी लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था इसमें पहली बार श्रीमती एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था और यह कांग्रेस का 33वां अधिवेशन था। यह कांग्रेस का 33वां अधिवेशन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन। प्रश्न नंबर है 6, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व है वह किसने किया था लखनऊ से? ए जीनत महल, बी नाना साहेब या सी हजरत महल या डी तात्या टोपे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हजरत महल ने 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका नेतृत्व इन्होंने लखनऊ से किया था। बेगम जीनत महल की बात करें तो ये बहादुर जफर की पत्नी थी और इन्होंने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों से 1857 स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। नाना साहेब और तात्या टोपे की बात करें तो इन्होंने कानपुर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हजरत महल। प्रश्न नंबर है 7, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? ए गोपाल हरि देशमुख को, बी महादेवी गोविंद रानाडे को,
सी ज्योतिबा फूले को, या डी बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के उपनाम से भी जाना जाता था। ये पश्चिम बंगाल के पहले धार्मिक सुधारक थे। और महादेव गोविंद रानाडे की बात करें तो इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रानाडे को, महादेवी नहीं होगा, महादेव होगा, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। और ज्योतिबा फूले की बात करें तो इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये भी कई बार पूछा जाता है और इनकी पुस्तक भी पूछी जाती है। इनकी जो पुस्तक है वह है गुलामगिरी इनकी पुस्तक की रचना है। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने निस्वार्थ देश सेवा भावना के कारण इन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था, तो ए, यानी कि गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर है 8, कामागाटामारू क्या था? ए, औद्योगिक केंद्र, बी, एक बंदरगाह, सी, एक जहाज, या डी, सेना की एक टुकड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक जहाज था। जो जापान साइड के जहाज होते हैं उनमें देखिएगा आप कभी निप्पन मारू लिखा रहता है, मतलब मारू मतलब होता है एक जहाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामागाटामारू क्या था, तो ये एक जहाज था। प्रश्न नंबर है 9, 1946 के कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व है वह किसने किया था? ए, सर पेथिंग लॉरेंस के द्वारा, बी, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, सी, लॉर्ड वेवल के द्वारा, या डी, सर जॉन साइमन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सर पेथिंग लॉरेंस के द्वारा 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये 24 मार्च 1946 को भारत यानी दिल्ली में आया था। और इस मिशन के जो सदस्य थे वो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेथिंग लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। और सर पेथिंग लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन योजना का नेतृत्व किया था। अगर पूछे कि इसमें कौन कौन से सदस्य थे तो 3 थे। कौन? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेथिंग लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। और नेतृत्व किसने किया था? तो सर पेथिंग लॉरेंस के द्वारा नेतृत्व किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।